कौशल अध्यापक एसोसिएशन ऑफ स्कॉलर्स की आज की फेसबुक लाइव में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत किया जाता है। सभी शिक्षक साथियों का नमस्कार। क्या मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है? एक बार कमेंट करके प्लीज़ एक बार कंफर्म कराएं। एम आई ऑडिबल टू यू? क्या सभी साथी सुन पा रहे हैं? क्या किसी तरह की नेटवर्क की असुविधा या माइक की असुविधा का सामना तो नहीं करना पड़ रहा? इट्स ओके। चौधरी नैतिक जाखड़ जी, संतोष मैम हिसार से नमस्कार। कंफर्म कराने के लिए आभार आपका, नमन आपको। मैं देख पा रहा हूं अभी साथी जुड़ते जा रहे हैं फेसबुक लाइव से। तब तक के लिए आज की फेसबुक लाइव का कंटेंट बता देता हूं, क्योंकि आप फेसबुक लाइव को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। देखो साथियों, आज वो घड़ी आ ही गई जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था, या मैं यूं कहूं कि कम से कम 1.5-2 साल से मुझे इस घड़ी का इंतजार था। आज वो दिन आ ही गया। आज यानी कि 31 मार्च 2025, वो दिन, वो घड़ी जो कि दूध का दूध और पानी का पानी करने वाली है, जो कि करो या मरो की स्थिति को आर या पार करने वाली है। सभी साथियों को नमस्कार। अनिल चोपड़ा जी नमस्कार। नमस्कार संतोष मैम, प्रवीण जी हिसार से नमस्कार, राजवीर जी, एस के चौहान जी कैथल से नमस्कार आपको भी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है, आज की घड़ी ऐसी इंपॉर्टेंट क्यों है ये घड़ी? देखो, आप बहुत सारे साथी आज नकारात्मक हुए पड़े हैं, चिंता में डूबे हुए हैं, क्योंकि सबको नौकरी जाने का खतरा बना हुआ है। और मैं इस घड़ी को एक महत्वपूर्ण दिवस क्यों कह रहा हूं, ये भी आपके मन में सवाल हो रहा होगा। नमस्कार रंजना जी हिसार से, रजनी छाबड़ा ग्रोवर जी नमस्कार जी। चलिए कंटिन्यू करता हूं साथियों। आज की फेसबुक लाइव बहुत गहरे मुद्दों को लेकर के है, और आज मुझे मजबूरन अपने भी मन की पीड़ा आप सभी साथियों को बतानी है। शुरुआत कहां से होती है, आज मैं उस कहानी को भी बयां करने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे साथी जो नेगेटिव हुए पड़े हैं ना, इनको पता चलना चाहिए कि कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर आप एक मजबूत इरादे के साथ, खुद के ऊपर पूरे विश्वास और भरोसे के साथ, नेक नियत और ईमानदारी के साथ अगर आप घर से निकलते हैं, काम करते हैं, तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। देर सवेर ही सही, लेकिन आपको परिणाम अवश्य मिलेगा। जैसा कि कास्ट एसोसिएशन के प्रो ग्रुप में आज एक बहुत ही शानदार मैसेज देखने को मिला, वो गौरव जी की तरफ से, सोनीपत जिले से संबंधित हैं साथी। उन्होंने लिखा कि सर, ये जो कल विजिट की गई थी शिक्षा मंत्री जी के पास और परसों कास्ट एसोसिएशन की तरफ से विजिट की गई थी, इन 2 विजिट्स में एक बात तो हमारे सामने आई है, जैसा कि शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा कि भाई ऐसी कितनी एसोसिएशन है कौशल रोजगार में कार्यरत शिक्षकों की, कितनी एसोसिएशन बनी हुई है। हाँ, बात उनकी जायज है, सवाल उनका जायज है, क्योंकि शनिवार को मैं खुद अपने करनाल और सोनीपत और जींद के साथियों को लेकर के वहां पे गया था। जैसा कि वादा किया था ग्रुप पे मैंने कि हम कोई ज्यादा भीड़ लेके वहां नहीं जाएंगे,
अगर आप किसी के दरवाजे पे भीड़ लेके जाते हो और उस इंसान की कोई गलती नहीं है तो इंसान वो बौखला जाता है, उसको गुस्सा आता है, उसको नाराजगी होती है। ये बात मुझे एहसास थी, इसलिए मैं ज्यादा भीड़ लेके नहीं गया, वरना कम से कम 300-400 साथियों की तो भीड़ में वहां पे आराम से इकट्ठा कर सकता था। तो शिक्षा मंत्री जी ने जब इस बात पे अपनी नाराजगी जताई कि कितनी एसोसिएशन है, तो हमें भी शर्मिंदगी महसूस हुई। अब यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, जब कास्ट एसोसिएशन ने एडवांस में ये प्लान कर लिया था और घोषणा कर दी थी कि हम 30 तारीख को शिक्षा मंत्री जी से मिलने जा रहे हैं, तो अन्य संगठन वाले जो कॉपी करते ना वो भी आ गए, तो उसका नेगेटिव असर जाना ही था। ये मैंने एडवांस में बता दिया था। लेकिन गौरव जी ने जो मैसेज बनाया, सोनीपत जिले से हैं, बहुत ही अच्छे साथी हैं, सुलझे हुए सोच है उनकी, नेक और ईमानदार साथी मुझे लगते हैं, बहुत पसंद है उनकी जो लेखनी है, बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने लिखा कि सर भविष्य में भी इसी तरह की संभावनाएं या नुकसान होने की आशंका हमें है, क्या ये दो एसोसिएशन एक नहीं हो सकती? तो ऐसे में मैं एक बात कहना चाहूंगा, आज अभी फिलहाल आपके अस्तित्व में, आपके सामने, आपकी जानकारी में सिर्फ 2 ही एसोसिएशन हैं। लेकिन अगर ये दोनों एसोसिएशन अगर काम करना बंद कर दें तो मेरा आपसे सवाल है कि ऐसे हालात में क्या होगा? अगर पहले एसोसिएशन भी कुछ काम ना करके दिखाए या काम करे और उसका परिणाम कुछ खास ना मिले कभी भी, ये ऐसे ही दूसरी एसोसिएशन भी आपको कुछ खास मदद ना कर पाए, तो ऐसे में क्या होगा? क्या जवाब है आपके पास? शायद आपके पास यही जवाब होगा कि जब पहली और दूसरी एसोसिएशन कोई काम नहीं कर पाएंगी तो ऐसे में तीसरी एसोसिएशन का निर्माण किया जाएगा बखूबी, बिल्कुल। और इसी वजह से दूसरी एसोसिएशन का निर्माण किया गया था। आप इस बात को समझने की कोशिश करें प्लीज। बेशक से आज कास्ट एसोसिएशन के कुछ साथी पूर्व बनी हुई एसोसिएशन में आज जुड़े हुए हैं, लेकिन आप उनसे एक सवाल पूछना कि उनको उस एसोसिएशन में जुड़ने का कारण क्या रहा और हमारे द्वारा इस एसोसिएशन के निर्माण का कारण क्या रहा। बहुत लंबी कहानी जरूर है, लेकिन शॉर्ट में बता देता हूं। हम HKRN वालों को 2 बार शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। हमारे से ठीक 2 दिन पहले जिनको शॉर्ट लिस्टेड किया गया था उनको ज्वाइनिंग मिल गई थी और हमें ज्वाइनिंग नहीं मिली थी। वेरी गुड इवनिंग शार्दुल जी, वेरी गुड इवनिंग विजेंद्र जी, नमस्कार सतीश रोहिला जी, चहल जी नमस्कार। बहुत सारे साथियों ने नमस्कार भेजा है। कविता बिश्नोई जी नमस्कार, अनिल चोपड़ा जी, बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं, अच्छी बात है भाई। देखो आज की ये जो फेसबुक लाइव है, इसमें आप लोगों का जो फेसबुक से जुड़ने का कारण है वो मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी ये बातें करना भी जरूरी है, क्योंकि कास्ट एसोसिएशन उस तरह की एसोसिएशन है कि जो करती कुछ और है, दिखाती कुछ और है, होता कुछ और है। कड़वा है या मीठा है, साफ साफ कहना, साफ साफ सुनना, ये इस एसोसिएशन की एकमात्र पहचान है। तो जब 2 दिन बाद शॉर्ट लिस्टेड हुए, जिनमें मैं भी शामिल था, जिनमें 2069 साथियों को शामिल किया गया था, उन साथियों की जब ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही थी तो पहली एसोसिएशन ने एक दिन भी एक सिंगल अगर एफर्ट किया हो तो मैं चैलेंज करता हूं, मैं हर सजा स्वीकार करूंगा और हर वो काम करूंगा जो पहली वाली एसोसिएशन का चाहे कोई भी साथी हमें अगर बोलेगा, वो सजा भी और वो काम भी मैं करने को तैयार हूं, वादा करता हूं। उस एसोसिएशन को पता था कि भाई आप लोगों के बाद भी जिनको शॉर्ट लिस्टेड किया गया है उनकी भी ज्वाइनिंग रुकी हुई है, वो बेचारे धक्के खा रहे हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। और उस दौरान आज ये जो रिलीव होने वाले साथी हैं, चाहे वो पीजीटी के पद पे हैं, चाहे वो टीजीटी के पद पे हैं, आज वो किसके ऊपर भरोसा दिखा रहे हैं?
उस एसोसिएशन के ऊपर भरोसा दिखा रहे हैं जो कि अस्तित्व में आई है जून 2024 में रजिस्टर्ड टीम के तौर पे। क्यों हुआ ये सब? क्योंकि इस एसोसिएशन का उस एसोसिएशन ने कभी कोई साथ नहीं दिया। बेशक से इसी एसोसिएशन में काम करने वाले कुछ लोग आज उस एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। तो भला जो एसोसिएशन सिर्फ स्वयं तक सीमित है, स्वयं के लाभ तक, स्वयं के क्रेडिट तक सीमित है, तो भला हम एक कैसे हो जाएं? गौरव जी, मैं तैयार हूं, मैं वादा करता हूं आप सभी साथियों को कि अगर वो एसोसिएशन अपनी सोच, अपनी कार्यशैली को ईमानदारी से करे और सभी के कल्याण के लिए करे, तो मैं एक होने को तैयार हूं। मेरी गलती बता दीजिए या कास्ट एसोसिएशन की गलती बता दीजिए। खुले मंच पे मैं जैसे आज चैलेंज कर रहा हूं कि उस एसोसिएशन ने 2069 शॉर्ट लिस्टेड साथियों के लिए कोई सिंगल अगर एफर्ट किया है तो मैं हर सजा पाने को तैयार हूं और मैं वादा करता हूं कि मुझे हर काम उनका स्वीकार है। ऐसे ही मैं भी इस बात का भी चैलेंज चाहता हूं कि अगर वो एसोसिएशन वास्तव में ही नेक दिली के साथ, ईमानदारी के साथ, जन कल्याण के साथ, बिना किसी लालच के, बिना किसी खोट के, बिना किसी झूठे क्रेडिट के, बिना किसी को गुमराह किए अगर काम करने को तैयार है, तो हम उनको अपने साथ लेकर के चलने से मना नहीं करेंगे। वी आर रेडी। बहुत जरूरी था ये सवाल जो कि साथियों ने पूछा। मैं बिल्कुल सहमत हूं इस सवाल से जो गौरव जी की तरफ से उठाया गया था और उसका जवाब इस खुले मंच पे मैं दे चुका हूं। फिर भी अगर किसी साथी को अगर अभी भी कोई शक है, संदेह है, आशंका है, सवाल है, तो अभी फेसबुक लाइव चलेगी, आप तब तक कमेंट करते रहें। गोल्डी बिश्नोई जी ने लिखा है, सर सभी यूनियन को एक मंच पे लाओ। सर जवाब मैं दे चुका हूं। काम करेंगे तो तैयार हैं, काम नहीं करेंगे, सिर्फ दिखावा करेंगे तो हम तैयार नहीं हैं, क्योंकि हम सिर्फ काम करने में विश्वास करते हैं, वो भी पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे जज्बे के साथ, वो भी बिना किसी लालच के। अगर उन लोगों को ये चीजें स्वीकार हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कास्ट एसोसिएशन में काम करने वाला एक एक साथी इस बात से परिचित है कि हमने अपनी जेब से चाहे 1 रुपया लगा, चाहे 100 रुपए लगे, चाहे 1000 रुपए लगे, हम कभी पीछे नहीं हटे और ना कभी शिकायत करी और ना कभी चिंता करी। हम अपनी जेब से पैसा और अपने घर परिवार और अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को, हम उनको भुला करके जन कल्याण में एक सच्ची समाज सेवा की भावना के साथ उतरे हुए हैं। ठीक है, चलो अब उन बातों पे आते हैं जिनको लेकर के आप सभी साथी एक उम्मीद के साथ आज की फेसबुक लाइव से जुड़े हैं। आज की फेसबुक लाइव ऐतिहासिक फेसबुक लाइव है। शुभकरण तंवर जी, देखो ये अपने साथी जुड़े हैं आज फेसबुक लाइव से, मैं देख पा रहा हूं। इन्होंने कमेंट किया है, दीपक सर कैसे हो? सर मैं मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, पारिवारिक तौर पे, हर तौर पे मैं तो बिल्कुल सही हूं, बट मेरे साथी जो परेशान हैं उनकी वजह से मैं भावनात्मक तौर पे मैं सही नहीं हूं, क्योंकि मेरे साथियों को, चाहे वो टीजीटी हैं, चाहे वो पीजीटी हैं, उनकी जॉब को खतरा बना हुआ है। और अब मैं फिर से भूतकाल की उस बात को रिपीट करना चाहूंगा, जब जून के महीने में लगभग 9800 टीजीटी भर्तियों की शुरुआत की जा रही थी, उस समय कोई भी पीजीटी नहीं आया आगे, क्योंकि मैंने बताया था उस दौरान भी भरी गूगल मीटिंग में और ग्रुप में साफ मैसेज लिखे थे। मैं एक बात और यहां पे क्लियर कर देना चाहता हूं, मेरे फोन में पिछले 3 साल के एक मैसेज सेव हैं, चाहे वो किसी ने व्यक्तिगत रूप से भेजा हुआ है, चाहे वो किसी ने ग्रुप पे मैसेज कर रखा है।
जून के महीने में ये टीजीटी साथी चिल्ला रहे थे कि सर हमारे पदों को रिक्त दिखाया जा रहा है और ये जो रेगुलर टीचर अब सेलेक्ट हो चुके हैं, दुर्भाग्यवश हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो ये लोग हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारी नौकरी तो खतरा आया हुआ है, प्लीज डू समथिंग फॉर अस। और मैंने क्या कहा था कि आज आपको खतरा है, आज आप टीजीटी को खतरा है, कल पीजीटी को खतरा होगा। एक हो जाओ, एकता में आप मिलकर के काम करो। लेकिन नहीं, उन पीजीटी साथियों के कान पे जू नहीं रहेंगी। और अब वो पीजीटी साथी क्या कह रहे हैं कि ये जो विजिट्स की जा रही हैं, ये जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं, तो सिर्फ टीजीटी को लेकर के किए जा रहे हैं, पीजीटी को लेकर के नहीं किए जा रहे। पीजीटी की सीट वेकेंट दिखाई जा रही है, ऐसे में उनको भी नौकरी का खतरा आया हुआ है। तो अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो एसोसिएशन आपको सदैव सकारात्मक परिणाम लाके देती रही है, जो एसोसिएशन आपसे निस्वार्थ भाव से काम करने के साथ साथ सिर्फ एक छोटी सी मासिक 100 रुपए की अंशदान राशि, जो कि एक रुपया आपको हर महीने की आखिरी तारीख को संगठन के व्हाट्सएप ग्रुप पे दिखाया जाता है, उस अंशदान राशि को हमने शुरू किया आप सभी की सहमति से। मैं तो शुरू दिन से ही इस चीज के खिलाफ था, चाहे कितना पैसा लग जाए, कितना खर्चा आ जाए, हम आपस में बांट लेंगे। लेकिन जब उस अंशदान राशि को इकट्ठा करने का कार्य शुरू किया गया, तो मैंने देखा अब मेरे पास जो पर्सनली व्यक्तिगत रूप से पिछले करीब एक हफ्ते से कम जो फोन कॉल्स, जो मैसेजिंग आ रही है, मैं चेक करता हूं। टेक्निकली मैं काफी साउंड हूं, काफी अच्छी है नॉलेज मुझे। और मेरे बहुत ही अजीज साथी मेरे छोटे भाई नरेश ढोल जी, जो कि कास्ट एसोसिएशन के सचिव हैं, तो मैं देखता हूं वो साथी हैं ये जो फोन कॉल और मैसेज करते हैं, जो प्रो ग्रुप से नहीं जुड़े हुए। प्रो ग्रुप से क्यों नहीं जुड़े हुए? क्योंकि इन लोगों ने 100 रुपए की अंशदान राशि एसोसिएशन को देनी उचित नहीं समझी। क्यों नहीं समझी? क्योंकि इनकी जॉब बिल्कुल स्मूथली चल रही थी और आज इनको खतरा आन पड़ा है। अब ये 100 रुपए नहीं, अब ये 1000 रुपए भी देने को तैयार है, ये 5000 देने को भी तैयार है, ये 10,000 भी देने को तैयार है। कड़वा सत्य है। मैंने एफबी लाइव की शुरुआत में बोला था कि हम मीठी बातें भी करते हैं, वो भी तथ्य के साथ, कड़वी बातें भी करते हैं, आमने सामने करते हैं, झूठा दिखावा हम नहीं करते। तो वो लोग इस चीज को स्वीकार करें। जब आपको जरूरत होती है, आपकी जॉब जा रही है, दिन रात नॉन स्टॉप आप फोन करते हो, नॉन स्टॉप आप मैसेजेस करते हो, और अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता, तो फिर आप आरोप भी लगाने को तैयार हो जाते हो कि कास्ट एसोसिएशन ने हमारे लिए सहयोग नहीं किया, हमारी मदद नहीं की। क्या आपके पास इस सवाल का जवाब है कि संगठन के द्वारा जो छोटा सा अंशदान राशि इकट्ठा करने का कार्य किया गया था, आपको उससे क्या एलर्जी थी? क्या ज्यादा खर्च आया हुआ था क्या आप लोगों को, या संगठन ने कुछ ज्यादा भारी भरकम पैसे की मांग कर ली थी आपसे, या हमें कोई व्यक्तिगत लाभ था आपसे? याद करो वो दिन, वो इतिहास, वो भूतकाल, जब ऐसे ही साथी रिलीव हो रहे थे और उन रिलीव किए जाने वाले साथियों से 5-5 हजार रुपए लिए जा रहे थे, और बिना रिलीव हुए साथियों से भी 1-1 हजार रुपए, 500-500 रुपए लिए जा रहे थे, और साथी गदागद धड़ाधड़ फेंक रहे थे। उस एसोसिएशन में, जिस एसोसिएशन ने आज तक आपको ना तो कोई हिसाब किताब दिया 1 रुपए का, ना ही उस पैसे से प्रयोग करके कुछ सकारात्मक परिणाम दिया आपको। बातें कड़वी लगेंगी, मुझे पता है कि दूसरे एसोसिएशन के साथी भी जुड़े हुए हैं एफबी लाइव से, और जो नहीं जुड़े हुए हैं वो इस एफबी लाइव को बाद में जरूर देखेंगे। आई एम प्रीटी श्योर ऑफ इट। क्योंकि फेसबुक लाइव जो हम शुरू करते हैं,
इस वीडियो को जो मैं सेव करूंगा तो टोटल व्यूज एट द एंड ऑफ द FB लाइव ये शो करते हैं। फेसबुक कंपनी है जो लगभग 1,500 व्यूअर्स हमारे हैं, जबकि कास्ट एसोसिएशन के प्रो ग्रुप में जुड़े हुए को कितने साथी हैं? लगभग 500 साथी। तो ये 1,000 लोग कौन हैं? ये 1,000 लोग वो हैं जो 100 रुपए की मासिक अंशदान राशि से भी बचे हुए हैं। शर्म आ रही होगी आज उन लोगों को ये बात सुनने में, और आज उनको ये भी लग रहा होगा कि अगर हम एसोसिएशन के साथ जुड़ जाते, केवल मात्र 100 रुपए महीना अगर हम दे देते, तो आज हमारी जो अंतर आत्मा है, ये हमारी अंतर आत्मा हमें धिक्कारती नहीं। सोच के देखो। चलो कोई बात नहीं, उलाना मेरा बनता था, मैंने दिया, क्योंकि शिकायतें आपकी बनती हैं, मैं उनको सुनता हूं, संगठन सुनता है, आपकी समस्या के समाधान के लिए प्रयास करता है, तो हमारा दायित्व बनता है। शिकायत को सुनने की हिम्मत है तो उलाना देने का भी हमें साहस दिखाना होगा। हमने किया। एक साथी लिख रहे हैं कि सर आप पीजीटी टीचर्स को बचा दो, आपको उनके हाथों सम्मानित करूंगा। सर इसके बारे में एक बात मैं कहना चाहूंगा। 10 जनवरी 2025 को संगठन के द्वारा राज्य स्तरीय मीट का जो आयोजन करवाया गया था जींद में, उस दौरान भी मैं पीछे हट गया था। चीफ गेस्ट जो आए थे उनके साथ जो फोटो खिंचवाए जा रहे थे, संगठन के जो साथी हैं उन्होंने मेरे को कहा कि सर आप आओ, आगे आओ। नहीं, मुझे फूल माला पहनने का, सम्मानित होने का कोई शौक नहीं है। मुझे सिर्फ एक चीज का शौक है कि हमारे किसी साथी को कोई नुकसान ना हो, और अगर हो रहा है तो उसको न्याय हम दिलवाएं, प्रयास करें, मेहनत करें, संघर्ष करें, और वादा करते हैं पूरा कास्ट एसोसिएशन आपको पूरी तरीके से मदद करेगा। अब एक और जरूरी बात जो कि मैंने बीच में छोड़ दी थी, इसको फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि आज का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण मैंने क्यों डिक्लेयर किया। जैसा कि मैंने बताया था कि 28 तारीख तक कास्ट एसोसिएशन के 4 मुख्य साथी वो बोर्ड एग्जाम्स में लगे हुए थे, उनमें व्यस्त थे, मेरी भी ड्यूटी लगी हुई थी, तो इस वजह से हम कहीं आ नहीं सकते थे, जा नहीं सकते थे। तो मैंने अपने साथियों को बोला भाई चलो ये तो एक अच्छा समय है, दूध का दूध और पानी का पानी होने का समय अपने आप माँ सरस्वती की कृपा से आता जा रहा है। भाई दूसरे एसोसिएशन वालों को भी मौका दिया जाना चाहिए। तब तक पूरा मार्च है, हो सकता है वो लोग कुछ जन कल्याण का कार्य करें, आगामी जो समस्या आ रही है उस समस्या को दूर करने का कार्य करें। तो पूरा मार्च गया, उन लोगों ने कुछ नहीं किया। एम आई राइट और रॉन्ग? टेल मी, कमेंट करके जरूर बताएं, कमेंट करके जरूर बताएं। पूरा मार्च गया, उन लोगों ने कुछ नहीं किया। वो समाज सेवी का दिखावा करने वाले, बताओ, प्रूव कीजिए कोई फोटो, वीडियो, ऑडियो, कुछ ऐसा जिससे कि उनको ये साबित करने का एक अवसर मिले कि भाई हाँ, इन्होंने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए आगामी कुछ दिनों में साथियों के ऊपर जो नौकरी की आंच आने वाली है उसको लेकर के उन्होंने कुछ नहीं किया ना। और किया तो कब किया? जब 28 तारीख को मैं अपनी बोर्ड ड्यूटी को खत्म करके प्लान कर चुका हूं। 27 तारीख को मैंने अपने साथियों की ड्यूटी लगा दी थी कि भाई हम 30 तारीख को शिक्षा मंत्री जी के पास जा रहे हैं। आज की फेसबुक लाइव आपको थोड़ी सी कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन आपको जुड़ा रहना होगा, एक एक बात को समझना होगा, एक एक चीज को पहचानना होगा। इंपॉर्टेंट बातें ही बताऊंगा बाद में,
जो ये आप साथियों की रिलीविंग से संबंधित है और ये आपकी जॉब को बचाने से संबंधित है, वो बातें मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन आज मुझे खुल के वो सब कड़वा सत्य बोलना है जिसको आपको सुनना चाहिए, सबक लेना चाहिए। बातें कड़वी हैं। क्या बात करते हैं आप? दूसरे एसोसिएशन के साथ मिलकर काम करें, कॉपी करने वालों के साथ काम करें, गुमराह करने वालों के साथ काम करें। एक जवाब दीजिए। जब उन लोगों को यह पता चला कि कास्ट एसोसिएशन 30 तारीख को शिक्षा मंत्री जी के पास जा रही है, उन्होंने एक बढ़िया वाला बहुत ही आकर्षित संदेशा तैयार किया, ग्रुप्स में वायरल किया। और संदेशे की शुरुआत क्या कर रहे हैं वो? मैसेज में क्या लिख रहे हैं कि भाई हमारे टीजीटी पीजीटी शिक्षक साथियों को नौकरी का खतरा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था हमें जॉब सुरक्षा देने का, हमारी जॉब को बचाने का। मुख्यमंत्री जी ने धोखा किया है, मुख्यमंत्री जी ने दगा किया है। हम ये सब सहन नहीं करेंगे और हम 30 तारीख को शिक्षा मंत्री जी के पास जाएंगे। देखना उस मैसेज को ध्यान से। कमी किसकी निकाली गई? मुख्यमंत्री जी की। और कमी को ठीक करने कहा जा रहे हैं लोग? शिक्षा मंत्री जी के पास। क्यों भाई? जब आप मुख्यमंत्री जी में कमी निकाल रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी के पास जाओ ना। अगर कास्ट एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री जी के पास जाने का प्लान बनाया होता तो डेफिनेटली दे विल हैव टू रीच ओवर देयर। लेकिन उन्होंने शिक्षा मंत्री जी का बनाया प्लान। क्यों? जवाब दीजिए, सोचिए। मैसेज में आप मुख्यमंत्री जी के खिलाफ लिख रहे हैं और विजिट कर रहे हैं शिक्षा मंत्री जी की। क्या बात है? सैल्यूट है आपको, आपकी दूरदर्शिता को, आपकी योजनाओं को, आपकी कार्यशैली को। चलिए, बहुत हुआ, अब आगे बढ़ता हूं। मैं अनेक बार अपने साथियों को गूगल मीटिंग के थ्रू बोला करता था कि मैं चाहता हूं एक बार चोट लगे। एच कैरन वाले साथियों को एक बार चोट लगे। जब तक चोट नहीं लगेगी तब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा और तब तक एकता नहीं बनेगी, तब तक इन साथियों की अकल ठिकाने नहीं लगेगी। आज कौन दुखी है? आज टीजीटी एसएसटी वाले दुखी हैं और आज लेक्चरर मैथ वाले दुखी हैं। बाकियों को कोई चिंता नहीं है, चादर तान के सो रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई उनको तो नौकरी का खतरा है ही नहीं। उनका तो डीडीओ उनकी एक्सटेंशन रिक्वेस्ट भेज चुका है और कल उनका जो फ्रेश मैन पावर आईडी कार्ड है उस पर लिखा आएगा स्टार्ट डेट 1 अप्रैल 2025 एंड डेट 31 मार्च 2026। और वो बड़े खुश हैं कि चलो मैं तो बचा, बाकी जाए भाड़ में। इसी सोच को सुधारने की जरूरत है। बेशक से आज वो साथी शांतिपूर्वक खुशी खुशी अपनी नौकरी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन जब तक इस छोटी सोच को नहीं सुधारा जाएगा तब तक एकता नहीं बनेगी और तब तक आप यूं ही परेशान होते रहोगे, टुकड़ों में पिटते रहोगे, टूटते रहोगे। जून में 2024 में टीजीटी की जब भर्ती आई हुई थी उस समय उनका रेगुलर टीचर्स की भर्ती होने पे जो पोर्टल खोला गया था उसमें टीजीटी की एच कैरन वालों की सीट को खाली दिखाया गया था। उस समय किसी पीजीटी ने चिंता नहीं करी इस चीज की कि एच कैरन वालों को नुकसान होगा। और आज वो बदला, लगभग 9 महीने बाद वो बदला। मां सरस्वती ने, कुदरत ने लेकर के दिखा दिया कि भाई 9 महीने पहले टीजीटी वालों को जो चिंता सता रही थी तो क्यों ना पीजीटी वालों को भी वो चिंता दे दें। अब यहां पे मैं एक बात और कहना चाहूंगा। अगर आपका विषय, आपका टीचिंग सब्जेक्ट कुछ भी है तो क्या आप सेफ हैं और कब तक सेफ हैं? एक बात सोचिए जरा। आप 5 साल की अवधि पूरी हो जाने तक सेफ नहीं है, चाहे मैं हूं चाहे आप हैं। इस बात को समझ लीजिए और स्वीकार कर लीजिए। जब तक आप लोगों में एकता नहीं आएगी कि भाई चाहे कोई टीजीटी है, चाहे कोई पीजीटी है, चाहे कोई एसएसटी का है, चाहे कोई इंग्लिश का है, चाहे कोई हिंदी का है, चाहे किसी भी विषय का है, अगर किसी साथी को नुकसान होता है तो हम
उस नुकसान की भरपाई कराने में, उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने में, उस संघर्ष में हम साथ देने को तैयार हैं। जब तक ये सोच नहीं बनेगी तब तक आपका नुकसान होता रहेगा। अकेला संगठन कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि संगठन वाले भी अब आप लोगों से प्रभावित होते जा रहे हैं। भाई हमारी भी नौकरी समुद्री चल रही है, हम भी आप लोगों की तरह शांति से घर बैठ सकते हैं। हमें कोई तनख्वाह मिल रही है क्या? कोई कमीशन मिल रहा है क्या? कोई व्यक्तिगत लाभ मिल रहा है क्या आपकी तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से? नहीं। परसों रात को 10 बजे पहुंचा हूं मैं। पूछा किसी ने कि भाई इतनी देर रात तक हमने मीट की है शिक्षा मंत्री जी के साथ, तो क्या सभी साथी घर पहुंच गए ठीक ठाक? महिलाएं भी थी, देखा होगा आपने फोटोज में, वीडियोज में। क्या किसी साथी को उनकी चिंता थी? किस लिए गई थी वो महिलाएं? मेरा टीचिंग सब्जेक्ट इंग्लिश है, मैं किस लिए गया था वहां पे? आप लोगों के लिए। आप सभी टीजीटी पीजीटीज के लिए गए थे हम लोग वहां पे। लेक्चरर हिस्ट्री हैं गुरमीत मैम करनाल से। क्यों गई वो? उनको क्या पड़ी थी? उनकी जॉब को कोई खतरा है? नहीं है ना? हाँ प्रवीण जी, आपने पूछा था, सिर्फ आपने पूछा था। प्रो ग्रुप में एकमात्र प्रवीण जी आपने ही पूछा था, बाकी किसी ने नहीं पूछा था। कोई मरे कोई जिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अपना पेट भर जाए, अपना काम हो जाए, बाकी भाड़ में जाए जनता, है ना? आप तो नेता बनते जा रहे हैं, बड़े अच्छे नेता बन जाओगे ऐसे तो। आज जो खुश हैं, जो जॉब पे बने हुए हैं, बचे हुए हैं, जिनका ऑफर लेटर अब कल से एक फ्रेश तरीके से उनको एक एक्सटेंशन लाके देने वाला है, कल को वो भी दुखी हो सकते हैं। डिवाइड एंड रूल। आप लोग जो बटे हुए हैं ना, ये टीजीटी है, ये पीजीटी है, ये एसएसटी है, ये इंग्लिश है, ये हिंदी है, ये मैथ है, ये साइंस है, जब तक आप एक नहीं होंगे तब तक आपका भला नहीं हो सकता। इस बात को स्वीकार कर लो आप सभी, क्योंकि भविष्य में ट्रांसफर भी खुलने वाले हैं। चलो बहुत सारी डांट मैंने आपको लगाई, मुझे अफसोस है कि मैंने कुछ उन साथियों को भी डांट लगा दी जो इस डांट के हकदार नहीं है। विशेष तौर पे मैं अपने कास्ट एसोसिएशन के एक एक साथी से माफी मांगता हूं, क्योंकि आज मैंने अभी तक की फेसबुक लाइव के दौरान जो आरोप लगाए हैं, जो डांट लगाई है, उनमें कास्ट एसोसिएशन का एक भी साथी नहीं है, उन पे वो लागू नहीं होती, क्योंकि ये केवल और केवल सच्चे मन से जुड़े हुए लोग हैं, सच्चे मन से काम करने वाले लोग हैं, ईमानदार नेक दिल वाले लोग हैं। गर्व करता हूं मैं उन सभी फाइटर साथियों को, सैल्यूट करता हूं। आप लोगों से मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का साथ। एक दो खुशखबरी सुनाता हूं, उसके बाद फिर से एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे आता हूं। कास्ट एसोसिएशन की तरफ से माननीय शिक्षा मंत्री जी के साथ जो मीटिंग की गई थी, बहुत सारे साथी उस मीटिंग का परिणाम पूछने के लिए कह रहे थे कि क्या रहा मीटिंग में। तो मैंने लिखा था कि आधा काम हुआ है, आधा बाकी है, आधा काम हम बाद में आप लोगों के लिए कोशिश करेंगे कि करके दिखा दें। तो वो शुरू वाला आधा काम कौन सा है पहले वो बता दूं। हम जैसे ही शिक्षा मंत्री जी के आवास पे पहुंचते हैं, उनके ऑफिस में हमने अपॉइंटमेंट को लेकर के जब बातचीत करी, तो उस दौरान हमें बताया गया कि अभी शिक्षा मंत्री जी घर पे नहीं हैं, वो आएंगे पक्का शाम तक, लेकिन किस टाइम तक आएंगे इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हमने करीब वहां पे 1 घंटा 1.5 घंटा इंतजार किया। मैं अपने साथियों का चेहरा देख रहा था, क्योंकि विशेष तौर पे जो महिलाएं हैं, नोट कीजिएगा ये वाला पॉइंट सभी साथी, और खास तौर पे वो पुरुष साथी जो गुमराह भी कर देते हैं। भाई मेरे तो सुबह घर से 7 बजे से पहले कोई बस ही नहीं है चंडीगढ़ के लिए मैं कैसे आप लोगों के साथ चलूं? लेकिन मैं चाहता हूं आप लोगों के साथ चलना, आप लोगों की मदद करना, आप लोगों के संघर्ष में साथ देना, लेकिन मैं नहीं निकल सकता, मेरी मजबूरी है, क्योंकि सुबह 7 बजे से पहले बस ही नहीं चलती है। आप पुरुष हो करके इतनी घटिया झूठ कैसे बोल लेते हैं?
ये महिलाएं परसों शनिवार को अंधेरा होता जा रहा है, लेकिन ये वहीं पे बैठी हुई, हालांकि इनके माथे पे चिंता की लकीरें बढ़ती जा रही थी, क्योंकि इनके परिवार वालों को भी इनकी चिंता हो रही थी कि हाँ भाई, हमारी बहन है, हमारी बेटी है, हमारी बहू है, वो अकेली गई हुई है किसी विजिट में, एक जन कल्याण के कार्यों को लेकर के। पता नहीं कब तक पहुंचेगी, पता नहीं कैसे पहुंचेगी, क्योंकि आजकल जो घटनाएं दुर्घटनाएं होती जा रही हैं, हर किसी का चिंता करना जायज है, वाजिब है। लेकिन हमारे फाइटर साथी मां सरस्वती के आशीर्वाद से प्राप्त वो कोहिनूर हैं, जिनका आज तक कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। और जब इन साथियों को चिंता होती जा रही थी, तभी एक साथी ने कहा कि सर आ चुके हैं। वो आ गई गाड़ी, देखो एक बार। हमने गाड़ी देखी तो शिक्षा मंत्री जी सीधा गाड़ी से उतरे, डायरेक्ट हमारे पास पहुंचे हैं, इधर गए ना उधर गए। उन्होंने हमें देखा, सीधा अपने आप हमारे पास आ गए, जहां पे हम बैठे हुए थे वहीं पे, उसी जगह पे आ गए। कितना अच्छा लगा। मणिशंकर जी ने मैसेज किया, एक बार वो पढ़ देता हूं। सर मैं प्रो ग्रुप में मेंबर हूं सर, मैंने आपको सर एक मैसेज किया था टीजीटी हिंदी का, और सर उनको आज रिलीव कर दिया सर। बड़े अफसोस की बात है सर, कोई बात नहीं, आप मेरे से 8 बजे के बाद आज संपर्क कीजिएगा शाम को, मैं आपसे कुछ बात करूंगा। ये जो रिलीव किया जा रहा है, इस मुद्दे पे मैं थोड़ी देर बाद आने वाला हूं, थोड़ी सी देर बाद आने वाला हूं। प्लीज आप मीटिंग में बने रहिएगा, मीटिंग को लेफ्ट मत कीजिएगा। आप लोगों का समय बर्बाद हो रहा है, लेकिन हमारा भी समय है, कीमती समय है। एक एक मिनट मेरी तो इतनी होती है कि दिन रात मैं फोन पे लगा रहा हूँ, मैसेज पे लगा रहा हूँ, और आप लोगों के कल्याण के लिए प्लानिंग करता रहूं, और अपने घरेलू और व्यक्तिगत और सामाजिक कार्य भी करता रहूं। बड़ा मुश्किल हो जाता है। प्लीज चलते रहिए, एक बार जुड़े रहिए एक बार मीटिंग में। तो उन महिला साथियों के जज्बे को शिक्षा मंत्री जी ने देखा, प्रभावित हुए, और साथियों ने कहा कि सर हमारी नौकरी को खतरा आन पड़ा है। सर ने पूछा भाई क्यों, क्या बात हो गई? तो साथियों ने बताया कि सर सीट खाली नहीं रही, सीट खाली ना होने की वजह से हमें रिलीव किया जा रहा है। और जब शिक्षा मंत्री जी ने यह बात सुनी तो शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया कि अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं आज ही अभी तुरंत प्रभाव से, जो मुझे 1 अप्रैल से टीजीटी की लगभग 4.5 शिक्षकों की और पीआरटी की लगभग 1650-1700 टीचर्स की भर्ती करनी थी, तुरंत प्रभाव से मैं उसको रोकता हूं, ताकि भविष्य में आप लोगों के लिए खाली सीट का, रिक्त पद का अभाव ना रहे। आप लोगों की एडजस्टमेंट करने के लिए डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट कुछ करती है तो उनको दिक्कतें ना आए, तुरंत प्रभाव से मैं रोक लगाता हूं। अब शिक्षा मंत्री जी ने वादा जरूर किया, और मुझे पूरा यकीन है कि शायद अप्रैल में किसी नई भर्ती की सूचना हमें देखने को नहीं मिलेगी। और इसके लिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का सभी एचकेआर शिक्षकों की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, नमन करता हूं, स्वागत करता हूं, सैल्यूट करता हूं। दूसरी बात, जब हमने कहा कि सर भविष्य में रेगुलर टीचर्स की जो ट्रांसफर होनी है बिल्कुल वाजिब है, जायज है, होनी भी चाहिए, तो उससे हमें भी नुकसान हो सकता है सर। उसमें तो चाहे कोई टीजीटी है, चाहे कोई पीजीटी है, चाहे वो किसी भी विषय का शिक्षक है, नुकसान होने की प्रबल संभावना है। ये सारी चीजें मैंने अपने एसोसिएशन के लेटर हेड पे लिखी हुई थी। सर उसको पढ़ते जा रहे थे तो सर ने बड़ा शानदार जवाब दिया, बड़ी खुशी हुई मुझे। शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि भाई चिंता ना करो, आप लोगों को भी ट्रांसफर ड्राइव में शामिल किया जाएगा। इट मीन्स, जहां तक मेरा अनुमान है, कम से कम इतना तो जरूर होने वाला है शायद, कि अगर मेरे पद पे रेगुलर टीचर ट्रांसफर लेके आ जाता है तो ऐसे में ट्रांसफर बेस के अकॉर्डिंग ही मुझे उस जगह पे भेज दिया जाएगा जहां से वो रेगुलर टीचर मेरे पद पे ज्वाइनिंग लेके आया है। हम भी ट्रांसफर ड्राइव में शामिल हो गए, बड़ी अच्छी बात है। सरकार ने, शिक्षा मंत्री जी ने, विभाग ने हमारी इन 2 जरूरतों को समझा, स्वीकारा, सहयोग किया, इसकी हमें खुशी है।
लेकिन अब वो घड़ी जो अभी एक साथी ने लिखा था कि भाई जो साथी रिलीव होते जा रहे हैं, आज कुछ साथियों को रिलीव किया गया है, आई नो वेरी वेल अबाउट दैट, और कुछ साथियों को कल भी रिलीविंग लेटर मिलेगा। इसके लिए मैं साफ साफ बता देता हूं कि कल पूरा दिन न सिर्फ मैं बल्कि कास्ट एसोसिएशन के 4-5 साथी घर बैठे बैठे हर तरह से वो योजना बना रहे थे, हर तरह से वो प्रयास कर रहे थे, हर तरह से वो आप लोगों की जॉब को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी को ढूंढ रहे थे, वो तरीका खोज रहे थे जिनसे आप साथियों को आज रिलीव होने से बचाया जा सके। किंतु लगभग इसी समय शाम के 4-5 बजे तक हम सभी का जो प्रयास रहा या योजनाएं रही, उनका जो निचोड़ रहा वो कुछ ऐसा रहा कि हम आज सोमवार को जो प्रयास करने वाले थे आप साथियों को बचाने के लिए, वो जीरो साबित होने वाला था। जीरो साबित होने वाला क्यों था? क्योंकि हम जिस माध्यम से आप साथियों को बचा सकते थे उस माध्यम को बदकिस्मती से खारिज कर दिया गया। और अगर हम चाहते तो आज वो एक एफर्ट दिखा करके फोटोज डाल सकते थे ग्रुप में कि आज हमने ये एफर्ट किया, बदले में आप लोग बड़े बड़े ठेंगे दिखाते, वेल डन वेल डन वेल डन। लेकिन वो दिखावा हमें नहीं करना भाई, हम दिखावा नहीं कर सकते, हमें दिखावा करने वाले अच्छे भी नहीं लगते। हमने ये खून का कड़वा घूंट पी लिया कि आज सोमवार के दिन हमारे जिस प्रयास से हमारे साथियों की जो बचनी थी वो प्रयास हम नहीं कर पाएंगे। अगर वो करते भी हैं तो उसका शून्य परिणाम हमें मिलने वाला है, तो हमने वो प्रयास नहीं किया। एक साथी ने लिखा है सवाल कि सर जो एसएसटी की 1 से 0 हुई थी उसके रिगार्डिंग कोई स्टेटमेंट ईएम सर की तरफ से डैश डैश डैश। एक साथी ने लिखा है सर, गोल्डी बिश्नोई जी ने लिखा है कि सर एक बात समझ में नहीं आ रही कि डीडीओ किस बेस पे रिलीव कर रहे हैं, विदाउट कोई ऑफिशियल लेटर के डीडीओ कैसे रिलीव कर सकता है। दिस इज द मेन पॉइंट सर, मैं यही पॉइंट आप लोगों को बताने वाला था। एक फिल्मी घटना का उदाहरण दूंगा मैं। मेरे बहुत ही पसंदीदा अभिनेता हैं नाना पाटेकर जी। मैं उनकी व्यक्तिगत जीवन से ही नहीं बल्कि उनके करियर से संबंधित जो कार्य है, अर्थात अभिनेता होने का जो कार्य है, उससे बहुत प्रभावित हूं, उनकी एक्टिंग से बहुत प्रभावित हूं। उन्होंने क्रांतिवीर मूवी में एक सीन जो हम देखते हैं उसमें काम किया, और उसमें क्या सीन था, एक महिला को कुछ गुंडे मवाली पीट रहे हैं। उस महिला की सासू मां ने उन गुंडे मवालियों को पैसे दे करके भेजा कि ये मेरी बहू है, इसको मारा पीटी करो, इसके साथ जान से मार दो, पीछा छूटे मेरा इससे, और जो कुछ इसका है वो मेरा हो जाएगा। वो पीट रही है, वो रो रही है, वो महिला, गुंडे उसको पीट रहे हैं और नाना पाटेकर जी हंस रहे हैं। तभी उस महिला का बेटा आके कहता है कि मामा आप हंस क्यों रहे हो? तो औरत क्या कहती है, अरे ये क्या बचाएगा मुझे, इसको क्यों चिंता है मेरी, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तब नाना पाटेकर क्या कहते हैं कि आज तो मैं बचा दूंगा, लेकिन कल कौन बचाएगा? अगर मैं यहां पे नहीं होऊंगा तो कल कौन बचाएगा? भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, बुद्धि दी है, उठा डंडा फोड़ दे सिर सबका, और उसने उठाया और सबका सिर फोड़ दिया और सबकी खाट खड़ी कर दी, भाग के खड़े हुए सब। यही सेम घटना, बेशक से फिल्मी घटना है ये, यही सेम घटना आज आप साथियों को मैं समझाना चाहता हूं। आज आपके ऊपर जो आंच आई हुई है, दीपक कब तक बचा लेगा? एक एसोसिएशन कब तक बचा लेगी? क्या हम आपके स्कूलों में जा करके आपके डीडीओ को समझाएं कि जी रिलीविंग से संबंधित जब कोई लेटर ही जारी नहीं हुआ तो कौन सा ऐसा आदेश है जिसकी बदौलत आप हमारे साथियों को रिलीव कर रहे हो?
किसने हक दिया है आपको ये रिलीव करने का? MIS पोर्टल पे अगर 0 सीट है तो आप सिर्फ मार्गदर्शन मांगे ऊपर, आपके जो उच्च अधिकारी हैं, और उस मार्गदर्शन के आधार पे उधर से जो आपको जवाब प्राप्त होता है, फिर हमारे खिलाफ आप एक्शन लीजिए या हमारे साथ में मिलिए, हमारा सहयोग कीजिए, जो भी आपको उधर से जैसा जवाब मिलता है, नेगेटिव या पॉजिटिव। क्या आप इस छोटी सी बात को भी नहीं समझा सकते अपने डीडीओ को? कैसे पढ़ाते हो आप बच्चों को? क्या सिखाते हो आप बच्चों को? कैसे शिक्षक हैं आप? आपको भी और आपके डीडीओ को यह बात अच्छे से पता है कि सरकारी आदेश की वजह से ही आप स्कूल में गए थे, सरकारी आदेश की वजह से ही आप लोगों को रिलीव किया जाएगा। तो आप उस मनमानी को, डीडीओ की उस मनमानी को क्यों झेल रहे हो? और फिर ग्रुप में आप लिखते हो। अभी जो एक साथी ने मैसेज लिखा था कि सर जिसकी टीजीटी हिंदी साथी के बारे में मैंने आपको बताया था, आज उस साथी को रिलीव कर दिया गया है। रिलीव करने के पीछे कारण लिखा जाता है और आदेश पत्र का क्रमांक संख्या भी लिखी जाती है कि शिक्षा विभाग से प्राप्त फलाने फलाने आदेश क्रमांक के अनुसार फलाने फलाने टीचर को फलाने फलाने कारण से रिलीव किया जाता है। आपको यह बात समझ में नहीं आती? वो डीडीओ अपनी मनमानी कर रहे हैं और आप खुश हैं कि हाँ मैं कुछ नहीं कर पा रहा, और कल को जाके मुझे तो बस एक काम करना है, घर पे जाके रिलीव होने के बाद या रिलीव होने से पहले संगठन के प्रतिनिधियों के सिर में दर्द करना है कि मुझे रिलीव कर रहे हैं या मुझे रिलीव कर दिया गया है। क्या क्या जिम्मेवारी लेंगे आप लोगों की? कोई साथी पर्सनली मैसेज करके कहता है मेरी सैलरी अटक गई, कोई साथी पर्सनली मैसेज करके कहता है मेरी ट्रांसफर करवा दो, कोई साथी पर्सनल मैसेज करके कहता है कि मेरी एक्सटेंशन नहीं हो रही, कोई साथी पर्सनली मैसेज करके कहता है कि डीडीओ मुझे रिलीव करने की धमकी देता है। न जाने कितना, हजारों साथी हैं, हजारों समस्याएं, और हजारों साथी पर्सनली फोन मैसेज करते हैं। और ज्यादातर तो वो करते हैं जिन्होंने कभी 100 रुपए की अंशदान राशि देने की जहमत नहीं उठाई। कोई बात नहीं, एक समाज सेवी होने के नाते हम आपकी जहमत को, आपकी समस्या को स्वीकार करते हैं और वादा करते हैं, फिर भी हम आपके साथ हैं, हम फिर भी मदद करेंगे आपकी। बेशक से आपने संगठन की कोई मदद नहीं की, लेकिन हम आपकी फिर भी मदद करेंगे। क्या मदद करेंगे? पहला तो आप लोगों को, आप साथियों को अपने हक के लिए, अपने डीडीओ को, एक मिनट, शायद कोई साथी, नहीं, किसी साथी ने फेसबुक लाइव से जुड़ने के लिए, वीडियो में आने के लिए रिक्वेस्ट भेजी थी। नहीं, आपको मैं फिलहाल नहीं जोड़ सकता। तो साथियों, अब आपके लिए क्या तरीका बचता है? बहुत सारे साथी चिल्लाते रहते हैं ना व्हाट्सएप ग्रुप पे, सीएम से मिलो, बड़ा आसान है भाई सीएम से मिलना, आप जाके मिल सकते हो, सीएम हाउस पे जाओ, मिल लो, आपको किसने रोका है? आप जो सुझाव दे रहे हैं सीएम से मिलो, सुझाव देने की बजाय अगर आप खुद ये कोशिश कर लें तो हो सकता है तीसरा संगठन का निर्माण हो जाए, एक ऐसे संगठन का निर्माण हो जाए जो पहले और दूसरे संगठन को पछाड़ दे। कोशिश तो करके देखो जरा, आप हमसे बेहतर साबित हो सकते हो। कोशिश किया करो ना यार। अगला आपके लिए जो अब एक चारा बचता है, कुछ साथी पूछ रहे हैं स्कैनर के लिए। ठीक है जी, कोई बात नहीं, स्कैनर भेज दिया जाएगा। अब सुनो भाई बात, मैं पिछले 2 दिन से ना सिर्फ राजनीतिक बल्कि न्यायिक अर्थात वैधानिक तरीके से भी आप साथियों की जॉब को बचाने के लिए वो योजनाएं, वो प्लानिंग्स करता जा रहा था। मैंने कई वकीलों से बातचीत करी। कोई वकील 3 लाख मांग रहा है, कोई
2 लाख मांग रहा है, कोई 2.5 लाख मांग रहा है, सिर्फ एक कोर्ट केस करने के। कोर्ट केस हो जाएगा, पैसे भी हम दे देंगे। कोर्ट केस की वजह से स्टे ऑर्डर हमें बहुत जल्द मिल जाएगा, 1-2 दिन के अंदर मिल जाएगा। आप लोगों को रिलीव ना किया जाए उसके लिए आदेश जारी हो जाएगा, वो हम करवा देंगे। ठीक है, अब खुश हो? बताओ, अगर हम न्यायिक तरीके से कोर्ट केस करके आप लोगों को स्टे ऑर्डर दिलवा दें, एक आदेश पत्र जारी करवा दें कि इन एचकेआरएन वालों को रिलीव नहीं किया जाएगा आगामी आदेशों तक, क्या होगा उससे? बताओ, सोचो जरा एक बार। कुछ दिनों की राहत मिल जाएगी ना, सिर्फ कुछ साथियों को ही मिल जाएगी ना सिर्फ। यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूंगा, यहाँ पे भी कुछ साथी बहुत दूरदर्शिता के साथ ये सोच रहे होंगे, अरे वाह, ये तो बड़ी खुशखबरी की बात आ गई, संगठन वाले अपने आप जेब से 2-3 लाख रुपए खर्च करेंगे, स्टे ऑर्डर ले आएंगे, हमारी रिलीविंग रुक जाएगी। तो आपको एक बात और बता देता हूं, संगठन अपनी तरफ से जो कोर्ट केस करेगा, जिन साथियों को पिटिशनर बनाएगा, सिर्फ उन्हीं को स्टे ऑर्डर मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा। समझने की कोशिश कीजिएगा इस बात को। आप किसी भी वकील से बातचीत कर लीजिए या किसी भी समझदार साथी से आप बात कर लीजिए, आपको पता चलेगा। बेनिफिट विल बी गिवन टू दोज कैंडिडेट्स ओनली हु हैज अप्रोच्ड टू द कोर्ट। जो कोर्ट में गए हैं सिर्फ उन्हीं को बेनिफिट मिलता, बाकियों को नहीं मिलेगा। तो मैं इंतजार करूंगा, मुझे अभी ये देखना है कि कोर्ट में पिटिशनर बनने के लिए कितने साथी तैयार हैं। यहाँ पे मैं एक बात और क्लियर साफ साफ बोल देता हूं कि जो इससे पूर्व संगठन था, जिन्होंने 5-5 हजार रुपए आप साथियों से लिए थे, हम इतने ज्यादा चार्ज आपसे वसूल नहीं करने वाले। हम कम से कम पैसे में आप साथियों के लिए कोर्ट केस करेंगे। और इसका मतलब यह नहीं है कि हम एक सस्ते से वकील को ढूंढ करके आप लोगों के लिए कोर्ट केस करके अपना पल्ला झाड़ के एक साइड हो जाएंगे। नहीं, हमारा जो एडवोकेट होगा वो भी अच्छा होगा और हमारे केस को जिस तरीके से रखा जाएगा वो तरीका भी अच्छा होगा। हम जो साक्ष्य कोर्ट को प्रोवाइड करवाएंगे वो भी जबरदस्त होंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं हमारे पास जो साक्ष्य हैं उनको लेकर के। तो कानूनी तौर पे हमारा काफी मजबूत है केस, इस बात की मुझे खुशी है। केस मजबूत होगा तो परिणाम अपने आप सकारात्मक ही हमें मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, खुश हैं? अब ये जो रिलीव होने वाले साथी थे, बोलो भाई कितने खुश हो? आपकी रिलीविंग को बचाने के लिए, आपको जॉब पे वापस लाने के लिए, अगर संगठन आपके साथ तन से, मन से और अब धन से साथ दे रहा है, तो अब आप बताओ कितने खुश हो? बताओ। इसके अलावा राजनैतिक और विभागीय, ये 2 तरीके और हम अपनाएंगे। एक भंडाफोड़ करता हूं एक ऐसी स्टेटमेंट जिसको सुन के मुझे बहुत बुरा लगा था। जनवरी 2024 जब हमारे साथियों को दूर दूर ज्वाइनिंग मिली, अपने गृह जिले से कोसों दूर ज्वाइनिंग मिली, साथी चिल्लाने लगे कि सर एक तो सर्दी का मौसम, ऊपर से इतनी दूर नौकरी करने जाना पड़ता है, आने जाने में किराया भी लगता है, क्या करें? ट्रांसफर करें, ट्रांसफर हो जाए तो अच्छा है। तो कास एसोसिएशन के कुछ साथियों के कहने पे मैंने उनको कहा कि ठीक है भाई, ट्रांसफर के लिए हम एक प्रयास करते हैं। और एकमात्र उस टाइम पे जो रजिस्टर्ड संगठन था, उन संगठन के साथियों के पास, प्रतिनिधियों के पास, कास एसोसिएशन के उन साथियों ने अप्रोच करी, तो पूछा कि हम ट्रांसफर चाहते हैं और प्लीज
हमारे साथ मदद कीजिए, सहयोग कीजिए। तो रिप्लाई सुनिए क्या आया था। घटिया रिप्लाई, कड़वा रिप्लाई। सुनो और स्वीकार करो। रिप्लाई ये आया था कि ऐसे काम नहीं होते भाई, पैसे लगते हैं, पैसे, बिना पैसे ये काम नहीं होता। लेकिन काश एसोसिएशन ने किसी को 1 रुपया रिश्वत नहीं दी है आज तक। 1 रुपया नहीं दी, रिश्वत दिया किसी को। और जनवरी में हमने ट्रांसफर करवाई अपने उन सभी साथियों की। इतिहास गवाह है, खुद वो साथी गवाह हैं जिनकी ट्रांसफर हुई थी। और एक कमाल की बात, जिस साथी के माध्यम से ये ट्रांसफर हमने करवाई थी, जिस साथी का साथ लेकर के ट्रांसफर करवाई थी, आज वो साथी भी उसी पैसे मांगने वाली एसोसिएशन में बैठा हुआ है। है ना हैरानी की बात, कितनी अजीब बात है। क्यों, मुझे समझ में नहीं आता ऐसा क्यों करते हैं लोग। हाँ, एक वजह तो मैं जरूर कहूंगा कि हम थोड़ा सा कड़वा बोल देते हैं। कड़वा सुनने की हिम्मत रखते हैं तो कड़वा बोलने का भी जज्बा हम रखते हैं, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। आप एक काम करना, परसों की जो हमारी कास्ट एसोसिएशन की जो मीटिंग हुई है शिक्षा मंत्री जी के साथ, उसमें किसी साथी ने ना, आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट टीचर और फेलो बीइंग हु हैज मेड दैट वीडियो, आई डोंट नो, लेकिन आप सुनो ना उस वीडियो को। उस वीडियो में 28 सेकंड की उस क्लिप में मैं खुद शिक्षा मंत्री जी को ये कड़वा सच बोल रहा हूं कि सर, आपने, सरकार ने हमें नौकरी तो दे दी, लेकिन सरकार अब हमें हटा रही है। मैं शिक्षा मंत्री जी के सामने उनकी सरकार की कमी को गिनवा रहा हूं, बोल रहा हूं, उनके मुंह पे बोल रहा हूं। नोट कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। और शिक्षा मंत्री जी सुन रहे हैं उस बात को। मैं वहां पे कोई भीख नहीं मांग रहा उनसे। जब हम शिक्षा मंत्री जी तक को भी कड़वा सत्य बोलने से पीछे नहीं हटते, तो भाई आप लोग अब यहां से अनुमान लगा लीजिए कि हमारी सोच कैसी है। मुझे नहीं पता कि अब इसका आकलन आप पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, इससे हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। कई बार हमारे संगठन की उप प्रधान महोदया माननीय शमा मैम कहती हैं कि सर, साथियों में नेगेटिविटी जा रही है, कुछ कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए साथियों में पॉजिटिविटी आए। और मैं उनको एक ही बात कहता हूं कि शमा मैम, मुझे इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि साथियों में नेगेटिविटी आई हुई है, पॉजिटिविटी आई हुई है। ना ही मुझे इस बात से फर्क पड़ता कि संगठन के साथ 1 आदमी है, 2 आदमी है, 10 आदमी है, 100 आदमी है, क्योंकि संगठन सिर्फ एक जिम्मेदार संगठन होने का फर्ज और दायित्व निभाता आया है, निभाता रहेगा। यहाँ पे मैं सिर्फ अपने ही नहीं, पूरी कास्ट एसोसिएशन के एक एक जाबाज साथी की वो बात बता रहा हूं जो कि इस नेक इरादे के साथ काम करता है, बिना किसी डर के, बिना किसी हिचक के, स्पष्ट, साफ, बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। प्राउड ऑफ देम। एक साथी ने मैसेज लिखा है कि बट सर, हम तो ऑलरेडी रिलीव हैं। सुशीला अनिल बगोटिया जी, सुशीला जी, अगर आप कास्ट एसोसिएशन के रिलीव वाले ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो वहां पे आपने देखा भी होगा, हम समय समय पर वहां पे जो एफर्ट उनके लिए करते हैं, वो सूचनाएं हम उनको उपलब्ध करवाते हैं। ये नहीं कि हमने ग्रुप बना दिया और छोड़ दिया। बड़ा आसान है, देखो मैं नहीं, आप भी नोट करना इस बात को। कुछ ऐसे साथी हैं, हमारे पढ़े लिखे साथी हैं, जो कि नेता बनना चाहते हैं, घर बैठे बैठे नेता बनना चाहते हैं। कैसे नेता? व्हाट्सएप या लीडर। व्हाट्सएप पे बढ़िया बढ़िया मैसेज बनाते हैं, इतने अट्रैक्टेड मैसेजेस बनाते हैं, उनकी शक्ल तक नहीं देखी मैंने कभी किसी विजिट में। और एक और खास बात, अगर आप ये देखोगे ना कि ग्रुप का निर्माण करने वाला मोबाइल नंबर, आप देखना अपने ग्रुप का निर्माण किया गया वो किस मोबाइल नंबर से हुआ है, उस ग्रुप का निर्माण करने वाला मोबाइल नंबर, वो एडमिन आपको कभी किसी विजिट में नहीं दिखता, और वो अपने आप को बहुत बढ़िया नेता दिखाता है एक मैसेज के माध्यम से। क्या बात है! अरे भाई, घर से भी निकल लो कभी, कुछ काम करके भी दिखा दो कभी, कुछ परिणाम भी ला करके दिखा दो कभी। हाँ, 1-2 बार मान लो, चलो आप में से कोई एक तीसरा संगठन बना लेता है,
वो तीसरा संगठन कहीं कोई विजिट करता है, उसके फोटोज ग्रुप में शेयर करता है, साथी उसको लाइक करेंगे थम्स अप करके। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट विजिट्स आर नॉट सो मच इम्पोर्टेंट फॉर एनीवन, बट द रिजल्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, काइंडली नोट इट डाउन। परिणाम ला कर दें अगर, तो वो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। ठीक है, कुछ एक और कमेंट पढ़ लेता हूं तब तक। सुशीला जी ने पूछा है हमारी ज्वाइनिंग कैसे होगी। मैम, आपकी ज्वाइनिंग जरूर होगी। इस FB लाइव को आप रिकॉर्डिंग करके आप YouTube चैनल पे देख सकेंगे। FB लाइव ये जो है ये 1 महीने बाद Facebook चैनल से तो डिलीट हो जाएगी, बट संगठन का जो YouTube चैनल है ना, वहाँ पे लाइफ टाइम बनी रहेगी। डेफिनेटली आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी। आप इस रिकॉर्डेड वीडियो को देख सकते हो बार बार रिवाइंड करके। कैसे होगी? वो एक निरंतर प्रयास से होगी। कब होगी इसका कोई जवाब नहीं दे सकता। खुद मुख्यमंत्री जवाब नहीं दे सकता, खुद शिक्षा विभाग का डायरेक्टर इस बात का जवाब नहीं दे सकता, खुद HKRN का जो CEO है वो भी जवाब नहीं दे सकता। ठीक है, हम भी एक आम शिक्षक हैं, आप साथियों की तरह आम इंसान हैं, हमारे पास कोई पावर नहीं है। इसलिए हम अपनी हद को पहचानते हैं, हद में रह के काम करते हैं, और इसी वजह से हम किसी को गुमराह नहीं करते, झूठ या धोखा नहीं देते। कुछ और कमेंट पढ़ लेता हूं मैं। कमेंट, एक मिनट। कुछ एक और कमेंट्स मैं रीड कर रहा हूं। सर जो नेगेटिव है उसी में नेगेटिविटी आती है। मुकेश सांगवान, एग्री मैम। बाकी सब तो आपकी रियलिटी से परिचित हैं। आई डोंट नो अबाउट दैट, बट यू आर राइटिंग दिस कमेंट, सो आई एक्सेप्ट इट। फिर से फोन कॉल, एक और कमेंट आ रहा है। फोन कॉल, सॉरी, मुझे फेसबुक लाइव शायद बंद करनी पड़ सकती है। इंपॉर्टेंट फोन कॉल है वैसे मेरे लिए ये। चलो कोई बात नहीं। मैं फेसबुक लाइव को एंड करने से पहले आप साथियों को ये बताना चाहता हूं कि चुके हैं पोर्टल पे, या फिर उनको सिर्फ DDO ने एक रिलीव लेटर थमा दिया है। उनको एक बात ध्यान रखनी है, आपकी रिलीविंग अभी अगले 15 दिन तक, यानी कि 15 अप्रैल तक बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। आपको इन 15 दिनों में अगर संगठन का साथ मिल गया और आप लोगों ने संगठन के साथ मिलकर काम किया, तो आप रिलीव होने के बाद भी वापस जॉब पे आ जाओगे। मैं 100% श्योर हूं, 100% मुझे यकीन है। ये 15 दिन अगर आप, अब यहाँ पे मैं पूरा का पूरा दायित्व आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं, अगर आप ये 15 दिन तन मन और धन से कास एसोसिएशन को अगर आप सौंप देते हैं, तो आपको आपकी जॉब वापस मिल जाएगी। कैसे मिलेगी उसका हमने उपाय सोच भी रखा है, और हमने शिक्षा मंत्री जी को भी अवगत करा रखा है, और आगे कुछ और हमारे पास योजनाएं हैं। लेकिन ये जो 2 फाड़ हुई पड़ी है ना, आधे इधर आधे उधर, यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा, या तो आप उधर ही चले जाओ या आप इधर ही आ जाओ, एक साइड हो जाओ। कुछ ऐसे साथी हैं जो हमारी सूचनाओं को दूसरे ग्रुप में भेजते हैं, लीक करते हैं, उन साथियों को नुकसान पहुंचाने का घटिया काम करते हैं, जो साथी नेक दिली के साथ काम कर रहे हैं। प्लीज ऐसा ना करो। इससे आप संगठन का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, लेकिन आज आपका ही नुकसान जो हो रहा है ना, ये उसी की देन है।
कल 30 मार्च को जो साथी पानीपत गए थे शिक्षा मंत्री जी से मिलने के लिए, और उनसे मिलने के बाद वो जो अपना तनाव और चिंता से भरा हुआ चेहरा लेकर के घर वापस आए हैं, क्यों आए हैं? क्योंकि शिक्षा मंत्री जी ने उन साथियों के साथ उतना सकारात्मक तरीके से बातें नहीं करी जितना वो कर सकते थे। क्यों? क्योंकि वजह फिर से वही आ जाती है, ये दो फाड़ जो हुई पड़ी हैं, दो अलग अलग संगठनों की जो फाड़ हुई पड़ी हैं, आधे साथी इधर हैं, आधे साथी उधर हैं। भाई मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आपको ये बात नहीं पता कि आपके लिए आज तक के इतिहास में कम से कम 1.5 साल का तो इतिहास देख ही लो, ज्यादा पुराना नहीं देख सकते तो। इन 1.5 साल के इतिहास में कौन से संगठन के पास वो साक्ष्य हैं, सटीक साक्ष्य? अगर मैं ये कह दूं ना कि मैंने ट्रांसफर करवाई, आप पूछो मेरे से कैसे कराई, वही ट्रांसफर दिखाओ। अगर मैं कहता हूं कि मैं बजट के लिए या एसएसटी वाले साथियों की रिलीविंग को रुकवाने के लिए एमआईएस पोर्टल पे 0 पोस्ट होने के बावजूद भी उनकी जॉब को बचाए रखने के लिए जिम्मेदार हूं, या कास्ट एसोसिएशन जिम्मेदार है, तो प्रूफ के साथ आप बात पूछो, क्या सबूत है? आप यूं तो कोई तीसरा संगठन कल को और बन जाएगा, फोटो वीडियो डाल के वो कह देगा भी देखो मैं डीएससी गया हूं, मेरी वजह से ये रिजल्ट आया है। लेकिन क्या एक सिर्फ फोटो से ये साबित हो जाता है कि मैंने एफर्ट किया और उसका पॉजिटिव रिजल्ट जो मिला है वो उसी एफर्ट की बदौलत है, वो उस फोटो की बदौलत हुआ है? नहीं, नो। इन छोटी छोटी चीजों को पहचानो, तोलो, उसके बाद निर्णय लो। मैं एक बार फिर से यही बात कहना चाहूंगा, आप दूसरे संगठन में जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आपको बेस्ट विशेस हैं, आपको परिणाम मिले, इसके लिए मैं शुभकामनाएं भेजता हूं आपको। और अगर आप कास्ट एसोसिएशन की तरफ पूरे विश्वास और उम्मीद के साथ, एकता और सहयोग के साथ आते हैं, तो इधर पूरी की पूरी एसोसिएशन की तरफ से हम वादा करते हैं कि आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान और निवारण अवश्य मिलेगा। अंत में, फेसबुक लाइव के अंत में मैं उन सभी टीजीटी पीजीटी साथियों को, चाहे वो टीजीटी हिंदी है, चाहे वो टीजीटी एसएसटी है या इंग्लिश है, इन सभी साथियों को, या फिर वो जो पीजीटी साथी हैं उनको भी एक ही बात कहना चाहूँगा कि भाई आप रिलीव होने से पहले एक तो अपने डीडीओ से ये सवाल जरूर करें कि सर मुझे लिखित में इस बात का जवाब चाहिए कि कौन से आदेश क्रमांक के अनुसार आप मुझे रिलीव कर रहे हैं, और वो आदेश किस अधिकारी की तरफ से किस तारीख को कौन से क्रमांक के अनुसार जारी किया गया है। इज दैट क्लियर? प्रॉमिस कीजिए मुझे। जो रिलीव हो चुके हैं वो साथी भी अपने अपने डीडीओ को जाकर के ये सवाल जरूर पूछें कल कि आपने रिलीव कर दिया, मैंने अपने रिलीविंग ले लिया आपके हाथों, लेकिन मेरी रिलीविंग पे आप ये चीज जरूर लिखें कि किस आदेश क्रमांक के अनुसार, किस अधिकारी से प्राप्त आपको आदेश हुआ है, वो किस तिथि को हुआ, ये सारी चीजें आप लिखें मेरे रिलीविंग लेटर पे। अगर नहीं लिख सकते कोई बात नहीं, उस आदेश पत्र की फोटो कॉपी ही मेरी रिलीविंग लेटर के साथ अटैच करके मुझे दे दो, बस मुझे अपनी रिलीविंग स्वीकार है। अदरवाइज आप अपनी रिलीविंग को स्वीकार ना करें और अपनी रिलीविंग के खिलाफ आवाज उठाएं, लड़ें। अगर आपके साथ कोई अन्याय हो जाता है, आपके घर पे या आपके पड़ोसियों के साथ अगर कोई अन्याय हो जाता है, तो आप ऐसे में क्या करते हो बताओ? पता है आपको? आप थाने में जाते हो, आप कोर्ट में जाते हो, आप डीसी के पास जाते हो। सेम अभी भी करो, ठीक है? अन्याय के खिलाफ लड़ना सीखो। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि सिर्फ दीपक या मुकेश या कोई अन्य प्रतिनिधि आपको बचाएगा, तो ये आपकी छोटी सोच है, गलत सोच है, ऐसा नहीं सोचना है। हम आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं,
हम सामाजिक समस्या को लेकर के संघर्ष कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आपकी व्यक्तिगत समस्या के लिए आपको खुद लड़ना होगा। उसके लिए हम आपको मार्गदर्शन करेंगे। उसी मार्गदर्शन के अनुसार कुछ साथी चले हैं, मैं यहां पे नाम लेना चाहूंगा। सबसे पहला उदाहरण माननीय नीलम पुनिया मैम हिसार से, डीडीओ ने रिलीव कर दिया था, बैक डेट में जाके रिलीव कर दिया था। काम करवाया उनसे 20-22 दिन और एंड में क्या किया, बैक डेट में जाके उनको रिलीव कर दिया। बड़ी चिंता में थी, बड़े तनाव में थी, जैसे आज आप लोग हैं। जैसे जैसे उनको हमने मार्गदर्शन किया वैसा वैसा उन्होंने वैसा ही किया, 100% वैसा ही किया और उनको 100% से ज्यादा अपेक्षित परिणाम मिला। उनको खुद यकीन नहीं हुआ कि सर मैं यकीन नहीं कर सकती कि इतना बढ़िया परिणाम मिलेगा मुझे। और उन अकेली नीलम पुनिया मैम को नहीं बल्कि पूरे हिसार जिले के सभी साथियों को परिणाम मिला था। एफर्ट एक ने किया था, कुर्बानी एक ने दी थी, भगत सिंह वाली, और फायदा पूरे के पूरे हिसार के एसएसटी वालों को मिला। सेम ऐसे ही सुमन मैम थी सिरसा से, उनके साथ भी सेम ऐसे ही हुआ था, जिनके डीडीओ ये कहते थे कि आपके नाम का डीएससी की तरफ से लेटर जारी अगर हो जाता है कि सुमन मैम को कंटिन्यू किया जाए, इनका एक्सटेंशन किया जाए, रिक्वेस्ट डाली जाए, तो ही आपका एक्सटेंशन होगा, वरना हम आपका एक्सटेंशन नहीं करेंगे, नहीं भेजेंगे रिक्वेस्ट। बहुत नेगेटिव हो गई थी वो मैम भी, बड़ी चिंता में हो गई थी, तनाव में हो गई थी। जैसा जैसा उनको कहा गया वैसा वैसा उन्होंने किया और उनका भी परिणाम उनके भी सामने और आप सबके भी सामने। आज भी वो रिलीव नहीं है। फिर जनवरी के महीने में 3 साथी, जो मैंने पिछली फेसबुक लाइव में बताया था, उन 3 साथियों को उनके डीडीओ ने एक्सटेंशन ना करके घर बैठा दिया। उन 3 साथियों ने 1-2 कदम तो एसोसिएशन के कहे अनुसार किया, लेकिन उसके बाद वो अपनी मनमानी करते गए। अंधेरे में कभी इधर भटक रहे हैं, कभी उधर भटक रहे हैं, और आज भी वो भटक ही रहे हैं और भटकते ही रहेंगे, क्योंकि उनको जैसा जैसा जो जो कहा गया था वो उस कदम से कोसों दूर रहे। अब दूर रहे तो आप अपने ज्वाइनिंग से दूर हैं, वही परिणाम आपके सामने है। तो उम्मीद करता हूं कि आज के फेसबुक लाइव के दौरान आप सभी साथियों को जो जो जानकारियां दी गई हैं उन जानकारियों से आप प्रेरणा लेंगे। आप अपने नौकरी को बचाने के लिए किसी दूसरे के मुंह की तरफ नहीं देखेंगे। दूसरों का मुंह ताकने से अच्छा है एक बार खुद कोई प्रयास किया जाए, कोशिश की जाए। लेकिन सामाजिक तौर पे आप सभी साथियों की जॉब को बचाने के लिए हम वादा करते हैं, हम आपके साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। वी आर डूइंग आवर लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड योर जस्टिस टू यू डायरेक्टली। इन्हीं शब्दों के साथ आज का फेसबुक लाइव का मैं समापन करता हूं। जय हिंद, शिक्षक एकता जिंदाबाद।